दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग छात्र की पीट पीट कर हत्या की गई। परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकलते ही दूसरे स्कूली छात्र और उसके बाहरी साथी लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। स्कूल के गेट पर ही यह हमला किया गया। नजदीकी अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। स्कूल पर मृतक छात्र के परिजनों, स्थानीय निवासियों और कुछ स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने पुलिस और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंगोलपुरी इलाके में कानून व्यवस्था और कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। ये तस्वीर है 15 साल के व्योम की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे उसी के स्कूल के बाहर स्कूल के एक अन्य छात्र और उसके बाहरी साथियों के द्वारा पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना बीते कल शाम की है, जहां मृतक छात्र के परिजनों के अनुसार मृतक व्योम जैसे ही परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकला तो स्कूल गेट पर पहले से घात लगाए बैठे कुछ लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपी लड़कों ने व्योम की लात और घूसों से जमकर पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जहां से उसके बाद उसे आनन फानन में पास ही के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक छात्र का स्कूल में ही पढ़ने वाले कुछ छात्रों से विवाद हुआ था, जिसके चलते स्कूली छात्र ने बाहर से कुछ दूसरे लड़के बुलाए और इस वारदात को अंजाम दे दिया। मृतक छात्र के विषय में स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने ही मृतक के घर पर जाकर उसके साथ हुई मारपीट के विषय में जानकारी दी, जिसके बाद परिवार पहले स्कूल और फिर अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने अपने बेटे की मौत की खबर को सुना और वे बेहाल हो गए। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मृतक व्योम का किससे और क्यों झगड़ा हुआ था। वो पढ़ने में काफी अच्छा था और घर में सबसे छोटा और सबका प्यारा था। अब पीड़ित परिवार एक तरफ जहां न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं उन्हें डर है कि जिस तरह से व्योम की हत्या की गई, उसी प्रकार कहीं व्योम के बड़े भाई कनक के साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि वो भी इसी स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र है। इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, और साथ ही कहा कि मंगोलपुरी इलाके में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, जहां हर समय लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। इलाके में अवैध नशा और जुआ सट्टा अपराध के असली वजह है, और शायद यही कारण है कि यहाँ छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी चाकू और हथियार लेकर घूमते हैं और आए दिन आपराधिक वारदातें होना जैसे आम बात हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने साफ कर दिया है कि यहाँ अपराध करने वालों को न तो पुलिस का कोई डर है और न ही कानून का कोई खौफ। व्योम का बड़ा भाई हूँ मैं घर पे बैठा हुआ था। इस व्योम का इंतजार कर रहा था। मैं व्योम की छुट्टी होने का, मेरा भाई एग्ज़ाम देने गया हुआ था। मेरे को मतलब 5-5:30 बजे करीब मेरे को गली के भैया एक आवाज़ आते, कनक देख तेरे भाई की कुछ सीरियस कंडीशन हो गया, वहाँ पे कुछ हुआ है। मैं भाग के वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ, लड़के जा चुके थे। मेरे भाई को कुछ लड़के संजय गांधी ले गए थे, जो कुछ मतलब मेरे भाई के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे। वहाँ गए थे हम, मैं और मेरे पिताजी। वहाँ पे जाके पता लगा मेरा भाई एक्सपायर हो गया। कल शाम के 5:30 बजे करीबन मुझे मालूम पड़ा, कुछ स्कूल के बच्चे आए। उन्होंने बताया कि स्कूल के बाहर व्योम की स्कूल से बाहर निकलते हैं ना, किसी ने लड़ाई झगड़े में, स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने कुछ ये बताया कि उसकी लड़ाई वड़ाई हो गई है। कुछ तो स्कूल के बच्चे थे, कुछ बाहर के लड़के आके उसके साथ मार पिटाई करी है। मारते मारते ये हुआ कि उसकी जान निकल गई। जी, हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर ही रहते हैं, 2nd फ्लोर पे। मेरे पास फ़ोन आया कि स्कूल में झगड़ा हो गया बच्चों का, तो मैं सीधे संजय गांधी पहुंचा। यहाँ तो था नहीं कोई भी। वहाँ जाकर अस्पताल में देखा तो लड़का मर चुका था। ये स्कूल के ही बच्चे थे, आपस में इनका कोई झगड़ा है, बता रहे हैं उनके साथ के लोग कि छोटी मोटी बात दिन में भी हुई थी इनकी शायद कोई।